जैसे हमने फर्स्ट में किया है बिल्कुल वही सिस्टम हमें सेकंड में भी अप्लाई करना है। अब याद है कि जब भी पीएच निकालना होगा तो पहले आपको एच कॉन्सेंट्रेशन ही फाइंड करनी पड़ेगी। सॉल्व हुआ सेकंड वाला? नो सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। फर्स्ट वाला समझ में आया था? यस सर। देखिए, आपको पीएच निकालने के लिए एच एन चाहिए, यानी कि नॉर्मेलिटी चाहिए, राइट। इनिशियली आपको N1V1 इज इक्वल टू N2V2 पहले अप्लाई करना है आपको। अब N को नहीं पता, पीएच पता है, तो पीएच से एच पता चलेगा कितना है? हाँ सर। तो 100 ml 10⁻⁻6। दूसरी बार की नॉर्मेलिटी आपको नहीं पता, पर वॉल्यूम पता है 1000, 1 लीटर। तो आप नॉर्मेलिटी निकाल लो, उससे आपको एच पता चलेगा, फिर पीएच निकाल दीजिए। ओके, थैंक यू सर। कितना आ रहा है आंसर? 5। 5 कैसे आ सकता है? कैलकुलेशन एरर किया कुछ? 7। अच्छा ओके, 7। अच्छा बताओ, एसिड का पीएच 7 हो सकता है क्या? सर ये आया। मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था? देखो यहाँ पर भी अप्लाई वही करना था कि जैसे ही पीएच एसिड का 7 या 7 से ज्यादा आ जाए, आंसर ऑलवेज 6.9। बस हो गया। क्लियर है ना? यस सर। थर्ड वाला करिए। थर्ड वाला हुआ सॉल्व? सर हो रहा है।
सर 1/5 आ रहा है। थर्ड वाला हाँ 1/5 गड़बड़ है आंसर। सर वो नॉर्मेलिटी का वैल्यू है 1/5। हाँ, आपको मोलैरिटी दी, आपने नॉर्मेलिटी में बदला कि नहीं बदला? हाँ सर, इंटू 2 किया H2SO4 के लिए। देखते हैं करके। बाकी और किसी का कुछ और आंसर है क्या? ये एक एसिड है और एक बेस है, तो 400 इंटू 0.2 इंटू 2 माइनस 200 इंटू 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 600 हो गया है। ये हो रहा है, ये हटा दो, ये उड़ा दो। 1/5 आ रहा है बराबर। लेकिन बेटा ये तो H आयन आया ना, सर log 1/5। इसका अभी पीएच बाकी है ना। तो ये कितना हो गया 1/5 मतलब 0.2। अब इसका Yes, लॉग तो निकालो, माइनस लॉग 3 2 आया इंटू था। 10⁻⁻1 क्या आएगा? 1 सर log 2 का 3 होता है क्या? 0.3 0.3 0.7 आएगा। कैलकुलेशन समझा ना कैसे किया है? एक बार करके दिखाओ ना कल। अरे लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन बताया था भाई। माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻1 है। अब अगर ये 2 नहीं होता तो कितना आता? लॉग 1 आता कि नहीं आता? अब लॉग 2 है, माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3, करो सब फटाक। क्लियर हुआ भाई कुछ? हाँ सर लेकिन log का मल्टी सर log को वो करते हैं ना, log 2 प्लस log 10⁻⁻1 आता है ना, वो हाँ, किधर मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर माइनस कहाँ से? ये माइनस है ना, पूरा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस। लॉग। हाँ, अब आप इसे log 2 लिखोगे, इसे लिखोगे माइनस log 2 माइनस log 10⁻⁻1, तो माइनस log 2 और ये 1 हो गया। अच्छा ओके सर। करिए फोर्थ वाला करिए। सर 10⁻⁻4 होगा क्या? 10⁻⁻? 4। नहीं बेटा, सर 10⁻³ होगा 4 इंटू।
क्या बोल रहे हैं? सर वो 1 मोल है कि 1 ml? 1 ml। तो 10 to the power -4 ही आना चाहिए। ऐसे कर रहे हो आप लोग? देखो मैं करके बताता हूँ। So -7 होगा 10 to the power। हाँ, देखो पीएच हमेशा 1 लीटर में डिफाइंड है, तो 1000 ml में 10 to the power -4 है, तो 1 ml में कितना होगा? इतना आएगा। अब नंबर पूछ रहा है तो इनटू एवोगैड्रो कर दो, हो गया। समझा? Yes, sir. नेक्स्ट करिए। फिफ्थ वाला हुआ क्या? डेसीमोलर मतलब 0.1 मोलर ना? हाँ, डेसी मतलब 1/10, 0.1। 1.7 है। क्या निकालना है आपको?
फाइंड क्या करना है? pH 2.4. और किसी का आया आंसर? बोलिए। 4.7. नहीं सर नहीं बेटा, नॉर्मलिटी 1.0 आप बताओ, ये बेस है, बेस का पीएच 4 कैसे आ सकता है? सर हाँ, नॉर्मलिटी 1.01 into 10 raised to power minus 3 आ रहा है। क्या 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 वापस बोलो तो। 1.01 into 10 raised to power minus 3। तो सॉल्व करो, ये थोड़ी ना आंसर ऑप्शन में मिलेगा, सॉल्व तो करो इसे। देखिए, आपको पीएच निकालना है तो पहले आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियली वी था, बाद में 100 वी हो गया। इनिशियली कितना था? 0.1, बाद में कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। कितने टाइम्स हो जा रहा है बाद में? तो n इज इक्वल टू हो गया 0.1 बाई 1000। ठीक, कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 4 हुआ ना? क्यों भाई? Yes, sir. सर 100 वीक है सर 100 टाइम्स तो डायल्यूट हुआ ना 0.1 अपॉन 100 आएगा ना। हाँ सर बराबर। वो अब अच्छा, एक और भी चीज, ये आपको क्या गिवन है? देसी मोलर, तो क्या करना पड़ेगा? ये तो नॉर्मेलिटी नहीं, मोलैरिटी निकली है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 नॉर्मल। अब ये आई नॉर्मेलिटी। सर 2.7 आएगा। 2.7? हाँ, अभी बाकी है, करते हैं हाँ, ठीक। अब आप इसका पीएच निकाल रहे हो, इसका पीएच निकाल रहे हो ना? इसका पीएच कैसे निकाल सकते हो भाई? ये क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये OH आयन है आपका, तो इससे क्या मिलेगा? POH मिलेगा। तो जो आप सॉल्व कर रहे हो, माइनस लॉग OH माइनस, ये आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप रखो माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कितना बता रहे हैं आप आंसर इसका? 3 लॉग 3 और 3.2 2.7। 2.7 2.7. क्या आया? POH आया, तो पीएच कितना हो जाएगा? 14 minus 2.7. हाँ, 14 माइनस। हाँ सर सिर्फ यही बचा था, 2.7 तक आ गया था। इसीलिए आपको मैंने बोला ना, आप अपने आंसर को खुद ही वेरीफाई करो। आपके पास बेस है, पीएच 7 से कम कैसे आ सकता है? समझ आया? यस सर। सर वो 100 वीक मतलब सर 100 टाइम्स कर दिया ना, डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, तो पहले वॉल्यूम वी था, बाद में 100 वी हो गया। सर लेकिन डाइल्यूशन मतलब बहुत। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, तो वॉल्यूम हाँ बढ़ेगा सर कि वही। घटेगा? वॉल्यूम अच्छा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो बढ़ेगा बढ़ा सर। दिया। कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा हाँ नेक्स्ट करिए। सर आपने क्या लिखा क्वेश्चन 6 का स्टार्टिंग? Ka of acetic acid is 1.7 10 to the power minus 5.
and HN is 3.4 10 to the power minus 5. Find the initial concentration. मैं ऊपर का पूरा इरेज कर रहा हूँ. कितना आया भाई? 6 का नहीं हो रहा। सर नहीं हुआ? के हाँ के मतलब वो केसी ऐसा ही हो गया ना. हाँ हाँ हाँ. अरे आपको ओस्टोल्ड एडिशन लॉ नहीं कराया क्या मैंने? हाँ कराया है. हाँ, तो वही तो करना है. सर के बाय एच करेंगे ना? हाँ बेटा, आप करके देखो आपको फॉर्मूला क्या बन रहा है. ओके सर. पर ओस्टोल्ड एडिशन लॉ ही लगेगा.
सर आंसर क्या है? गाइस आया 6 वाला? और 2 है आंसर। बेटा आंसर मुझे नहीं पता, पर मैं आपको रिलेशन जरूर बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसको। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ सर, मैंने सेकंड वाला ही फॉर्मूला यूज किया है। हाँ, बट सेकंड वाला आप कैसे यूज कर सकते हो? आपको के पास कॉन्सेंट्रेशन तो आपको फाइंड करनी है, तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एच आयन आपके पास है, अल्फा नहीं है आपके पास, तो आपको अल्फा रिप्लेस करना है। तो अल्फा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे रूट के बाई सी लिख सकते हैं। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? रूट के सी हो जाएगा। अब ओके एच सर। इक्वल टू रूट के सी है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और आपको सी निकालना है बाई के, ये होगा आपका। समझ आया? हाँ सर, समझ में आया। बाकी लोगों का मैच किया था क्या किसी का? नो सर। अभी समझ आ गया आपको कैसे करना है ये वाला? यस सर। करिए। नेक्स्ट करिए। pH ऑफ 0.1 मोलार एक्वस HCl के आपको गिवन है। एक में 10 टू द पावर माइनस 2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एसिड HA हैज pK इक्वल टू 4, तो HN क्या होगा? तो अभी आप जब जब आपके पास अल्फा और के का वैल्यू आ रहा है, मतलब आपके पास वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। नेक्स्ट अटेंड करिए। सर वो क्या लिखा है 0.1 के बाद? हेलो सर। फाइव है सेवन का। कितना आ रहा है? फाइव 7th का?
यस सर। सर pH ऑफ 0.1 क्या लिखा है? किसका बोल रहे हैं? 0.1 मोलार एक्वेस। आपको पीएच निकालना है तो आपको एच एन निकालना पड़ेगा। तो H इज इक्वल टू सी अल्फा होता है। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है बट अल्फा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा की जगह अभी अभी जो किया था रूट के बाई सी, यानी कि रूट के सी। तो के आपके पास 10⁻⁻9 है और ये एक्वेस 10⁻⁻1 है। 5 हो जाएगा। 10⁻⁻5 आ गया, तो पीएच कितना आ जाएगा? 5। 5। समझा? किसी का आंसर आ गया था ना? हाँ सर मेरा। वेरी गुड बेटा। सर चैप्टर खत्म हो गया है कि बाकी है? अरे चैप्टर अभी कहाँ से, बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है। क्यों, क्वेश्चन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? नहीं सर, खाली पूछ रहा है। फिजिकल का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। सर पी के क्या है? एक सेकंड। क्या पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 8 में पी के ए। 10⁻⁻2 मोलार सोल्यूशन ऑफ एसिड HA एज्यूम किया है एज pKa इक्वल टू 4। अच्छा, pK नहीं पता है आपको? pH पता है? pH क्या होता था? pH, हाँ ओके सर समझ गया। pH का मतलब क्या होता है? नेगेटिव Power लॉग of प्लस कॉन्सेंट्रेशन। pH होता है पावर ऑफ H। concentration. रिप्रेजेंट कैसे करते थे? माइनस लॉग H प्लस से। तो ये किसी के आगे भी लग सकता है। तो pKa क्या बना? दिस इज, इट मींस माइनस लॉग Ka। इसी तरह हम pKb भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग Kb। A स्टैंड्स फॉर एसिड, B स्टैंड्स फॉर बेस। तो हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। ओके सर। एक का आंसर आया किसी का? सर डूइंग। कितना? सर डूइंग।
10 to the power -3 आ रहा है। Sir, 2 into 10 power 1 minus 1. क्या आंसर बता रहे हैं? मुझे आप पहले प्रोसेस बताएंगे कि कैसे किया है आपने। आपको एच आइन निकालना है। एच आइन इक्वल टू सी अल्फा होता है या रूट के सी होता है। ये आपके पास कितना आएगा 10 टू द पावर -4 और सी है 10 टू द पावर -2, तो कितना आ गया 10 टू द पावर -3 आ गया एच आइन। हो गया? Yes. ये आया आंसर? हाँ यस सर। सर आया। वेरी गुड। ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ के करते रहेंगे ना तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। सब बहुत लॉजिकल है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन ही ध्यान देना है आपको। Sir, 0.02 ninth का। कितना आया? 0.02। 0.02। मैं एक बार आंसर देख लूं, मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे कि आप इसे सही कर पाएंगे। क्या प्रोसेस क्या अप्लाई किया है बताएंगे? Sir, OH minus is equal to C alpha. क्योंकि जब जब बेस का क्वेश्चन आता है
तो आपको जो मिल रहा है वो आपको ध्यान देना है कि वो एच आयन नहीं OH आयन है। और किसी का आया आंसर क्या? नेक्स्ट करिए आप, मैं देखता हूँ। सर मुझे भी अभी अभी 0.02 आया। अभी अभी आया, चलो मैं करता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम आंसर की एक्चुअली मिलना, रैंडम क्वेश्चन मैंने दे दिया था। pH 11 दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0 पॉइंट, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा जो होता है एच आयन इक्वल टू सी अल्फा होता था, पर अभी ध्यान ये देना है कि ये एच आयन नहीं देगा, ये ओ एच आयन देगा। तो ओ एच माइनस इक्वल टू सी अल्फा लगाना है और या रूट के सी लगाना है। एक अब की बार आपके अल्फा निकालना है और ओ एच आयन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो पीएच 11 है, तो एच आयन कितना आएगा? 10 to the power OH minus 3. सॉरी। हाँ, इसके लिए तो पीओएच 10 होगा to ना, the power minus. तो OH आयन हाँ कितना हो गया? बोलिए तो 10 टू द पावर माइनस 3, 3. ठीक है। सी आपको गिवन है 0.05। अब आपको क्या फाइंड करना रह गया? Alpha. अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम ये लगाते हैं तो हमें के की जरूरत पड़ेगी, के नहीं है हमारे पास, और एच इज इक्वल टू सी अल्फा होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमको? बोलिए। यहाँ एच की जगह सी अल्फा लिख दें? Yes. बोलिए बोलिए जल्दी से, क्या किया आपने? आपने क्या किया वो बताइए। OH minus is equal to C alpha. उसके बाद alpha 2 0.02 आ गया. OH ion is equal to C अल्फा और 10 टू द पावर माइनस 3, कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 0.05 अल्फा, ठीक है। ये किया है ना सबने? यस सर। Yes ठीक है, sir. बस यही आपको ध्यान देना था कि 11 यूज नहीं करना है, 3 यूज करना है, क्योंकि ये बेस है। तो 10 टू द पावर माइनस 3 अगर लिया है आपने तो फिर कोई टेंशन नहीं, राइट होगा। नेक्स्ट करिए। 9.8 Okay. ग्राम ऑफ H2SO4 are present in 2 decimeter cube of solution, find pH। So 0.85.
1 आ रहा है। ये इमोजी बना करके मत बताओ, सीधे सीधे बताओ क्या आ रहा है आंसर। सर 0.85 आया मुझे। फॉर्मूला बताइए कैसे सॉल्व किया है आपने। सर h क्या प्लस फॉर्मूला यू अप्लाई किया इसमें। रूट के ए सी। रूट की ये सब कहाँ से आ गया भाई। तो पहले मोल्स निकाला, फिर मोलैरिटी हाँ निकाला, सर फिर वही वही वही। मोलैरिटी निकाला। पहले इतना क्यों कॉम्प्लिकेशन। आपने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक में आपको नॉर्मेलिटी का रिलेशन बताया गया होगा वेट के साथ। देखिए ये फॉर्मूला है। आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, वेट गिवन है 9.8 ग्राम इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49, वॉल्यूम कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया 0.2 0.1 और एक जीरो कट गया, आ गया 100। तो नॉर्मेलिटी तो आ गई 100, यही आई थी क्या नॉर्मेलिटी। सर 10 टू द पावर -1 0.1 आ रही है। हाँ क्या यहाँ पर क्या चीज गड़बड़ है बोलिए, कुछ नोटिस किया आपने। सर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है। 2 लीटर्स है ना। हाँ 2 लीटर्स आएगा ना, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर। हाँ, तो मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं कि मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ। बाकी 10 टू द पावर -2 बराबर आ रहा है आपका। अगर 10 टू द पावर -2 आया तो पीएच 2 ही आएगा। ये फॉर्मूला आप वॉल्यूमेट्रिक में भी यूज करिए, कॉन्सेंट्रेशन में भी यूज करिए। W इक्वल टू न्यू बाई 1000 होता है। न्यू बोलने में थोड़ा आसान है इसलिए याद रहता है। न्यू में नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम है, और 1000 का क्योंकि हम लीटर में लेते हैं। सर ठीक है, पीएच मुझे 1 आ रहा है। क्या आ रहा है 1 1। 1 आ रहा है। 1 कैसे आएगा। बाकी लोगों का क्या आ रहा है आंसर। वन आया क्या। मैं हटो यार, सॉल्व कर लेते हैं, तुम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। लीटर में है फिर 1000 अपॉन मीटर क्यूब। ठीक लिखा है मैंने। दे कैंसिल, एन कितना आया 0.1। परफेक्ट। 10 टू द पावर -1 आ रहा है एच एन, पीएच 1 आएगा। ये 2 किसने बताया था। 2 किसका आया था भाई। सर मैंने नहीं बोला। सर किसी का 0.85 आया था और किसी का 1 आया। हाँ मेरा वो आया था 0.8। चलिए कोई बात नहीं, 11th करिए। सर 49 क्या है। 49 क्या है मतलब, इक्विवेलेंट सर वेट। कोई आपने चीज सुनी थी पहले कि नहीं हाँ हाँ सुनी है। हाँ सर पता है। नेक्स्ट करिए, दोनों कर लीजिए, फिर एक साथ डिस्कस कर लेते हैं और आगे चैप्टर पे आते हैं। सर वो 11th में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1.8 10 टू द पावर -5। ओके सर थैंक यू।
11th आया? नो सर। करो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ, कर लीजिए, एक साथ दोनों कर लीजिए, 11 12 दोनों कर लीजिए, मैं एक साथ डिस्कस करके चैप्टर स्टार्ट करता हूँ आगे का।
सर 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आंसर 11th का? सर उसका बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कैसे बन सकता है? आपको k का वैल्यू गिवन है, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आपको अल्फा पूछ रहा है। अल्फा इक्वल टू रूट के सी नहीं होता है? सर बट वो तो तब ना जब अल्फा का वैल्यू 0.05 से कम हो। बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको वही कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा सर, वो मैं उसके नीचे 1 माइनस अल्फा ले रही थी, इसकी वजह से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आगे 11th का आंसर यस सर। कितना आया? 0.42। अब 0.42 आया, आपको क्या पूछा है? परसेंट, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 42%। 42 ज्यादा बड़ा लग रहा है थोड़ा मुझे। कैलकुलेशन बराबर किया आपने? सर मैंने उससे 10⁻³ पढ़ा था, -5 की अरे जगह। अभी बताओ कितना है? हाँ सर 0.42 आया। कितना आ रहा है? 0.42। ये आना चाहिए। खुद ही सोच के बताओ, 42% का भी हो सकता है क्या? आपका पावर कुछ मिसमैच हो रहा है, तो सही करिए। हाँ सर, अभी सही आ गया। वो मैंने पहले 5 को 3 पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ उसी हिसाब से लिया था। करिए, अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, 12th करिए।
सर 1/4 है क्या? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सबका आंसर आया 12th का? यस सर, वो फॉर्मूले से होगा K1 इज इक्वल टू C1 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड K2 इज इक्वल टू C2 इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है। देखिए जरा, ये कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं, जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन फिर भी आपको पता रखना है। अगर वीक एसिड डाई बेसिक है तो हमने वीक एसिड के लिए सी अल्फा पढ़ा भी, H इक्वल टू सी अल्फा होता है। पर डाई बेसिक है यानी बेसिसिटी 2 है या बेसिसिटी 3 है तो वो फर्दर आयनाइज होगा। उस केस में फॉर्मूला सी अल्फा 1 सी अल्फा 1 सी अल्फा 2। ठीक, एच आई निकल गया। पीएच निकालने के लिए तो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस ऑलवेज वैलिड है। अगर दो एसिड हुए तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक, तो अभी के टर्म में अगर रिलेशन चाहिए तो H इक्वल टू रूट KC होता है। दो एसिड के लिए तो K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3 ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स। अगर एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक आपको याद आ रहा है कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अमोनिया है, वाटर है, जो एसिड और बेस दोनों की तरीके बिहेवियर करते हैं, प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। ऐसे केस में दो K होंगे, रूट K1 K2, ये फॉर्मूला बनता है। ये सारे स्पेशल केस हैं जो बहुत रेयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। देखिए पीएच ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में बेसिक ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक के लिए H3 प्रेजेंट होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्विटर आयन भी बोलते हैं इसको हम। इसका अगर कभी पीएच निकालना है तो भी फॉर्मूला वही होगा जो एम्फीप्रोटिक का होता है, क्योंकि ये भी प्रोटॉन दे भी रहा है और ले भी। तो ये दोनों का नाम अलग अलग है पर बिहेवियर आइडेंटिकल होता है। सर वो एम्फीप्रोटिक सिस्टम है पर
एम्फीप्रोटिक मतलब प्रोटॉन डोनर एज वेल एक्सेप्टर, लास्ट लेक्चर में भी किया। K1 और K2 क्या है मतलब? अरे भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर वो नहीं, दो कांस्टेंट। हम अभी तक तो वही पढ़ते आ रहे हैं। पोस्ट डायरेक्शन लॉ में आपको डिराइव करके बताया था। हाँ सर। 1 और 2 इसलिए लिखते हैं ताकि आपको पता चले दो अलग अलग कंपोनेंट से वो आ रहा है, वरना तो के ए लिखते हैं। Done? Yes, sir.
अच्छा जरा थोड़ा समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। बफर का डेफिनेशन तो एग्जैक्ट लिखा है पर मीनिंग बड़ा सिंपल है। डिफाइन एज अ सॉल्यूशन दैट resists a change in pH when a small amount of acid or base is added or when the solution is diluted. In a very simple words, right? मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, नोटिस नहीं किया, लेकिन आप सोचोगे तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है पता है किसी को? 7.4 7.6 देखो अब सबके ब्लड का अलग अलग है क्या भाई? स्टैंडर्ड पीएच बताइए, सब अपना अलग अलग पीएच बता रहे हैं। 7 मतलब न्यूट्रल, बिल्कुल गलत। slightly basic आपको बताऊं, बाकी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में हर जगह पर अप्रोक्सीमेशन चला लेते हैं, लेकिन बॉडी में ब्लड ऐसा है जो अप्रोक्सीमेट नहीं रखता। सेवन 7.4 ऑलवेज एग्जैक्ट, नॉट 7, नॉट 7.5, इवन नॉट 8, कुछ भी नहीं चलेगा। 7.4 ऑलवेज, और ये कांस्टेंट है। आपको पता है अगर ये स्लाइटली एसिडिक या बेसिक हो जाए तो आपका काम खत्म हो जाए। ठीक, ऑलवेज सेम। अब आप सोचिए जरा, कुछ चीजें आपको सोचनी है फिर आप आंसर देना है। हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। अब ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है कि फूड हमेशा मेरा न्यूट्रल ही होता है। हमारा जितना फूड आइटम है वो कोई ना कोई पीएच जरूर रखता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। कुछ ना याद है तो चलो सिट्रस जूस ले लेते हैं, लाइम वाटर ले लेते हैं, वो तो एसिडिक है क्यों गाइस? यस सर। तो अब आप सोच करके बताओ कि जब हम एसिडिक आइटम खा रहे हैं, जब हम बेसिक आइटम खा रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी में ब्लड का पीएच चेंज नहीं हो रहा है। होना चाहिए ना? यस सर। फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। हार्मोन्स के वजह से। अरे कुछ भी मत बोल भाई, हार्मोन्स पीएच से कुछ लेना देना नहीं है। तुम तो वैसी बात करो कि मैं तुमसे बोलूं कि नवी मुंबई में ट्रैफिक क्यों है, तो तुम बोलोगे कोलकाता में ट्रैफिक था इसलिए। कहीं दूर दूर तक कुछ लिंक नहीं है हार्मोन्स का। एक्चुअली रीजन यही है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो बफर सोल्यूशन बनाता है, और बफर सोल्यूशन बन जाने के बाद कभी भी पीएच चेंज नहीं होता। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ जो पक्का आपने शायद नोटिस ही किए रहेंगे या नहीं, थोड़ा बहुत बायोलॉजी अगर आपको याद हो 10th की। हमारे जो सलाइवा है, टंग पे जो सलाइवा निकलता है उसका पीएच कितना होता है? सर डिफर, खाना खाने के पहले या बाद। हाँ 6.7 6.8 के आसपास होता है। अब सोचो जरा, हम कितनी सारी चीजें खाते हैं एसिडिक बेसिक, कभी उसका पीएच चेंज हुआ? कभी नहीं। हमारे स्टमक में HCl निकलता है, पता है कि नहीं पता आपको? यस सर। और बहुत स्ट्रॉन्ग पीएच का होता है, 2 to 3 पीएच के आसपास का। पीएच कभी चेंज नहीं होता। कोई बोले हम तो बेसिक खा लेंगे तो अंदर जाने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा। या लोगों को डाइजीन लोग पीते हैं, डाइजीन पता है आपको? नहीं सर। बस फॉर्मूला पता है डाइजीन का? नो सर। नो अरे सर। वो भी पढ़ना है हम लोगों को। डाइजीन का फॉर्मूला ये होता है, अच्छा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आपका मिल्क ऑफ एसिडिटी, मैग्नीशियम। हाँ, जब आपका एसिडिटी होती है तो ये पीते हैं आप, इसे डाइजीन कहते हैं। तो आपने इसको पी लिया तो क्या पेट में निकलने वाला HCl न्यूट्रल हो जाएगा नहीं सर। या फिर ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा? ये सब कुछ चेंज कभी हो ही नहीं रहा है। वो छोड़िए, कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं। कुछ केमिकल्स, मेडिसिन होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सर उनके फिर ऊपर एसिडिटी में चेंज कैसे आता है? बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। कुछ मैं कह रहा था कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सपायरी लिखा होता है। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है मुझे ये? डिजेनरेट, खराब होते हैं। हाँ, मॉइस्चर लग जाता है। खराब होते हैं। अबे भाई थोड़ा साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस की लैंग्वेज में बात कर। खराब हो जाते हैं, ये तो सड़क पे काम करने वाला आदमी भी बता देगा कि खराब हो गया है। मैं साइंटिफिकली पूछ रहा हूँ आपसे, साइंस की लैंग्वेज में आंसर दे। खराब होने का क्या मतलब होता है?
सर उसका खराब तो पीएच दिमाग कम ही हो या जाता है, ज्यादा, एक्सपायरी है। हाँ, उसका पीएच कम या ज्यादा। एक्चुअली बताना वही है मुझे कि पीएच कम या ज्यादा होता है तो उस टाइम लिमिट में क्यों नहीं होता? 6 महीने 8 महीने की डेट पड़ी होती है तो 6-8 मंथ्स में भी हो जाना चाहिए। प्रोसेस की वजह से टाइम लगता है देखो, ज्यादा। ऐसा होता है, इन सारे के सारे केमिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? ये कुछ ग्रेजुअल और कुछ सडन चेंजेस शो करते हैं। ग्रेजुअल या सडन चेंजेस शो करते हैं। ग्रेजुअल बोलने का मेरा मतलब है कि एक प्रोसेस में एक स्लो टाइम पे, और कुछ बहुत सडन स्लो चेंजेस शो करते हैं। इन चेंजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमको इसमें कुछ केमिकल्स डालने होते हैं, और उन केमिकल के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट वर्ड यूज होता है वो है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि जो चीज हमने जैसी बनाई है उसे वो वैसे ही मेंटेन रखे, खराब ना होने दे, आपकी लैंग्वेज में, या फिर साइंटिफिक वर्ड बोला जाए, उसके कंपोजिशन को चेंज ना होने दे, कंपोजिशन को मेंटेन रखे। अब मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग बटर मिल्क सब लोग पीते हैं ना? यस सर। यस सर। एक बटर मिल्क घर में बना और एक बटर मिल्क अमूल वाला, दोनों को ग्लास में रख दीजिए। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स क्या उन दोनों ग्लास में कोई चेंज आएगा? एक जो घर का बना है और जो बाहर का है। नो सर। यस यस सर। हाँ? घर वाले में आएगा। घर वाले में आएगा। क्या चेंजेस आएंगे? सर वो थोड़ा उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा बदल जाएगा। बढ़िया। लैक्टिक एसिड में अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? यस यस सर। सर। तो ऐसा बाहर वाले में क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि उसमें Preservative। स्टेबलाइजर डाला है। स्टेबलाइजर डाला है, ठीक है? आपको पता है थोड़ा दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, मैगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया था, यस याद है? सर। यस सर। MSG लेड था सर उसके लेड का अंदर, क्या हो गया था? सर लेड लेड का का प्रॉब्लम था उसके कंसंट्रेशन अंदर। ज्यादा था। मसाले में लेड था। नहीं, अब मैं, अरे सब गांव टाइप बात मत करो, ये सब नहीं था। एक्चुअली क्या होता है, MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है? ये नाम है सॉल्ट का। इसका कॉमन नेम है, ये जो चाइनीज प्रोडक्ट में डाला जाता है, क्या बोलते हैं? अजीनोमोटो। अजीनोमोटो। सुना है आपने? यस हाँ हाँ सर। सर सर। बहुत सुंदर। तो उसका केमिस्ट्री में नेम जो है, केमिकल नेम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दैट इज नॉट हार्मफुल, दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। नुकसान नहीं पहुंचाता वो हमको, हम उसे खा सकते हैं, हम खाते ही हैं, ठीक है? उल्टा वो डाइजेशन को सपोर्ट करता है। बट आफ्टर सम टाइम उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते, जो चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल हो जाते। चेंजेस कब आएंगे? जब आपने उसे किसी चीज में मिक्स कर दिया। आप एक चीज सोचो जरा, कभी थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैगी है या मैगी का मसाला है, ये सब क्या है? मिक्सचर ऑफ केमिकल ही तो है ना, हाँ सर। है कि नहीं है? यस। यस। तो अगर ये मिक्सचर है तो मिक्सचर में चेंजेस तो आने चाहिए। यस सर। तो समटाइम्स क्या होता है, एक टाइम लिमिट है, इतने में चेंजेस नहीं आए, पर इस टाइम लिमिट को क्रॉस किया तो चेंजेस आएंगे, और हो सकता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, हो सकता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। इसलिए उसे एक्सपायरी बोला जाता है कि ये डेट टाइम लिमिट के बाद इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। अब एक्सपायरी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको खाएंगे तो मर जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पॉइजन के ऊपर भी एक्सपायरी होता है, तो क्या होगा? पॉइजन क्या बन जाएगा? नॉन पॉइजनस या ज्यादा। हाँ, क्या हो जाएगा? नॉन पॉइजनस या ज्यादा पॉइजनस हो जाता है। हाँ, नहीं, नॉन पॉइजनस तो नहीं हो जाएगा। अगर सर कोई मैंने ऐसा पढ़ा सोचता था। है कि एक्सपायरी के बाद हाँ चेंज हो सर। जाएगा, हाँ, ये हम बोलते हैं कि एक्चुअल इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता, क्योंकि वो कितने टाइम लिमिट के बाद होगा, उसके ऊपर किस चीज का एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर भी तो हो सकता है एयर के कांटेक्ट में ज्यादा रहा हो सकता है टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहा हो सकता है लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस के बाद एक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी हमें नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं एक्सपायरी का मतलब खराब होना। अच्छा, अच्छी चीज खराब हो गई तो जहर क्या होगा? जहर अब अच्छा हो जाएगा एक्सपायरी का? बिल्कुल भी नहीं। चेंजेस जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए उसे डिफाइन नहीं किया जाता।
वरना आप खुद सोच के देखो, जब किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो तो कॉम्पोजिशन लिखा होता है, एक्सपायरी के बाद का तो कॉम्पोजिशन नहीं लिखा होता है, वो भी लिख देते हैं अगर उन्हें पता होता। तो जो मैगी का प्रॉब्लम हुआ था वो यही हुआ था कि कुछ का जो है एक्सपायरी होने के बाद केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। अगर मैगी खराब ही होती तो फिर बैन हो जाती है, फिर तो बैन नहीं किया गया, वो चीजों को फाइंड आउट किया गया कि क्या प्रॉब्लम है और उसे शॉर्ट आउट कर दिया गया, वरना तो बैन कर देना चाहिए था ना। अच्छा हुआ नहीं। सर अगर एक्सपायरी के बाद प्रॉब्लम हो रही थी तो प्रॉब्लम क्या थी? एक्सपायरी के बाद हो रहा है ना। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजा आता है ये सब कुछ करने, ठीक है, मजा आता है कि चलो किसी कंपनी पे केस कर देते हैं, जीत गए। तो अब जिसने केस किया था वो तो कितना पॉपुलर हो गया, सोचो जरा। केस तो खत्म हो गया ना, केस तो डिस्पोज ऑफ हो गया, बट उसको पॉपुलैरिटी मिली कि नहीं मिली? उसने मिली सिर्फ सर। ये बोला, कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पेप्सी खरीद के लाए, आपने ओपन किया और आपने कह दिया इसमें तो एक इंसेक्ट मरा पड़ा है, ठीक। अब आप चाहें तो खोल करके इंसेक्ट डाल दीजिए और बोलिए इंसेक्ट मरा पड़ा है। अब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो कंपनी आपसे बोलेगी कि बॉटल खुलने के बाद इसमें इंसेक्ट आया है, हो सकता है आपने डाला हो। तो ये सब प्रूव करने में तो 6 महीने चले जाएंगे, तब तक तो आप पॉपुलर हो जाओगे, आप बोलकर उनके ब्रांड को खराब कर दोगे। तो वैसे ही है कि कुछ लोगों ने ट्राई किया कि ब्रांड खराब हो जाएगा, पर हुआ तो कुछ भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है, ये इन लोगों के पास भी बड़े बड़े केमिस्ट होते हैं। केमिस्ट का मतलब जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं और उस केमिकल कॉम्पोजिशन को रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस कितने खराब। इसलिए जो बड़े ब्रांड होते हैं ना, उनका जैसे ही एक्सपायरी आता है वो मार्केट से उस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं। ओके सर। हाँ, अगर किसी शॉप में आपको कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट मिलेगा, आप उस शॉपकीपर को बोलोगे कि एक्सपायरी है ना, तो उसका कोई लॉस नहीं है, वो कंपनी को रिटर्न चला जाएगा, ये पॉलिसी है। ओके सर। हाँ, चलो वापस आते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्टेबलाइजर की, और वो स्टेबलाइजर जो है मोस्टली बफर होते हैं, उन्हें बफर बोला जाता है कि अगर थोड़ा बहुत एसिड और बेस उसमें मिक्स भी हो जाए तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच शोज रेसिस्ट टू पीएच चेंज, पीएच चेंज के लिए रेजिस्टिविटी शो करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा ब्लड है, 7.4 ऑलवेज मेंटेन। ऐसा कैसे? सर पर ये मेंटेन कैसे करता है विदाउट एनी केमिकल्स हमारे ब्लड में? भाई तुमको पता है ब्लड में कौन कौन से केमिकल होते हैं? पता है? नहीं सर। तो फिर केमिकल के बगैर थोड़ी ना करता है, केमिकल होते हैं। ओके। अभी हम ब्लड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उधर रिटर्न आता है, बता मैं दूंगा आपको कि ब्लड में कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये बफर सॉल्यूशन होते हैं 3 टाइप्स के, एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट बफर। इसमें से जो सॉल्ट बफर है उसके बारे में तो हार्डली कुछ समझना है, पर एसिडिक और बेसिक बफर के बारे में हमें समझना। एसिडिक बफर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड लेना है और वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेना है। तो एसिटिक एसिड विद सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसिटेट। तो ये बन गया एसिडिक बफर का एग्जांपल। दूसरे केस में फॉर्मिक एसिड प्लस सॉल्ट विद पोटेशियम सॉल्ट। समझ आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग बेस पहचान पा रहे हैं? यस सर। HCl वीक एसिड, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl। H3PO4 वीक एसिड, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये किस तरीके से काम करता है वो भी हम आपको बताएंगे, कॉपी करिए आप। सर ये एसिडिक बफर और बेसिक बफर से मींस लाइक जिसमें ये डलते हैं वो भी डिफाइन होता है क्या? हाँ हाँ, अभी हम बताएंगे भाई, अभी तो इंट्रो चल रहा है, डेफिनेशन लिखाइए आप।
कॉपी हो गया? यस Yes. सर। ठीक है, अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आप लोग जो है आयनिक इक्विलिब्रियम जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन ट्राई करिए अगर मन करता है आपका, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी करिए, वो भी पूरा बाकी है। यस है? सर। केमिकल इक्विलिब्रियम का जेई एडवांस का करने का है। क्या चीज? गेट इक्विप टू एडवांस। हाँ हाँ, पहले उतना तो करो, 100 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के पहले खत्म करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम के 100 क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय Sir. सर। Right, sir. Thank you, sir. Bye.